आगे बढ़ते हैं और जोड़ते हैं इजी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर संजीत मंगत को भी। संजीत सर, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो आपको। और आपसे ट्रेड सेटअप भी समझेंगे, पर सबसे पहले जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स खत्म होने के बाद अब अमेरिकी बाज़ारों से तेज़ी देखने को मिल रही है, वहाँ से अच्छे संकेत है। एशिया बाज़ार भी मजबूत ही दिख रहे हैं। आज इंडियन मार्केट्स, क्या यहाँ पर भी तेज़ी रहेगी? देखिए कल अगर हम देखें तो अमेरिकी बाज़ार ऊपर बंद हुए, नैस्डैक, S&P 500 और डाउ जोन्स। और एक कारण वो भी रहा कि इकोनॉमिक नंबर्स जो आए वो भी अच्छे थे। जीडीपी नंबर जो है, रिवाइज जीडीपी Q3 के जो नंबर आए हैं वो 4.4% थे, जो जबकि पहले जो एडवांस एस्टिमेट थे वो 4.3% था। और जॉबलेस जो क्लेम है वो भी स्टेबल रहा है, 2 लाख के आसपास। तो इसके चलते मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहा और वो मार्केट ऊपर बंद हुआ। और जियोपॉलिटिक रिस्क जो था ग्रीनलैंड को लेके वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने आगे जाके टैरिफ ना लगाने की बात की है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क पे बात हो रही है यूरोपियन यूनियन के साथ और नेटो एलाइज के साथ। तो वो एक चीज़ हावी रही अमेरिकी बाज़ार में। एशियाई बाज़ार को देखेंगे तो निकाई ऊपर बंद शुरू ज़रूर हुआ है, और उसको अभी बैंक ऑफ जापान का जो डिसीजन है वो आएगा पॉलिसी रेट पे, तो वहाँ पर रेट हाइक होने की उम्मीद नहीं है, बट मेजर्स आएंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे कर्व किया जाए। और ये जो बॉन्ड डील जा रहा है जापान का 10 ईयर बॉन्ड डील जो 2.3 के आसपास 2.23 के आसपास परसेंट के आसपास है, उसको कैसे सीमित किया जाए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट वो रहेगा। क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो बैंक ऑफ जापान के दायरे में है और वो उस पर करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आएगा फ्लोज के ऊपर अगर बैंक ऑफ जापान कुछ मेजर्स लेता है। बट भारतीय बाज़ार आज के डेट में देखा जाए तो ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं होगा, अर्निंग्स लेड इम्पैक्ट होगा। काफ़ी अर्निंग्स आए हैं कल, उसके भी इम्पैक्ट रहेंगे। इंडिगो का अर्निंग्स है, कोफॉज का अर्निंग्स अर्ली मॉर्निंग आया है, तो वो सब का जो इम्पैक्ट है भारतीय बाज़ार में देखने को मिलेगा। और ये आखिरी दिन है एक्सपायरी से पहले का, क्योंकि अगला मार्केट जो खुलेगा वो मंगलवार को खुलेगा और उस दिन एक्सपायरी है निफ्टी की, और मंथली एक्सपायरी है। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी रोल ओवर हो रहा है निफ्टी में ऑलमोस्ट 32-33% रोल ओवर हो गया है। निफ्टी बैंक में 33% हुआ है। स्टॉक्स में अच्छा रोल ओवर देखने को मिल रहा है, बट पोजीशन जो हैं अभी भी लाइट हैं अगले महीने में जाते हुए। और ये लंबा वीकेंड भी है, तो लोग अपना पोजीशन उतने कैरी करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। कल हमने देखा कि मार्केट ऊपर 1% बढ़ा, बट नीचे आया, तो वो काफ़ी हलचल चल रही है रोल ओवर को लेके। और कल सेंसेक्स का भी वीकली एक्सपायरी था, तो वो भी एक फैक्टर था कल के वॉलेटिलिटी के लिए। बिल्कुल। सर, एफआईआईज की तरफ से बिकवाली लगातार जारी है। अब ये ऐसा नंबर है जो देखने की जरूरत भी महसूस नहीं होती, लगता है कि हाँ बिकवाली ही होगी, लेकिन डीआईआईज का सपोर्ट लगातार है और वो खरीदारी उनकी तरफ से लगातार हो रही है। ऐसे में बाजार का ओवरऑल सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? देखिए एफ आई अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं सेलिंग करते हुए, और ये जो है वो अर्निंग्स के वजह से ही कर रहे हैं। अर्निंग्स में अभी तक हम जनवरी के अंत में आ गए हैं ऑलमोस्ट, और हमने देखा कि निफ्टी में एटलीस्ट 50% अर्निंग्स तो आ ही गई हैं, 50% वेटेज की अर्निंग्स आ चुकी हैं। और उसका कुछ इम्पॉर्टेंट टेक अवे ये है कि अर्निंग्स आगे नहीं, मतलब अर्निंग्स ग्रोथ FY27 का जो एक्सपेक्टेशन था कि 14-15% रहेगा अर्निंग्स ग्रोथ, वो नहीं आ रहा है, और वो एक डिसअपॉइंटमेंट है मार्केट के लिए, जिसकी वजह से मार्केट एक सीमित दायरे में रहा है और 26,000 के नीचे आया। अभी भी हमारे लिए रेजिस्टेंस जो है 25,500 का है। तो अगर हम देखें तो एफआई सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, और आज की डेट में अगर अर्निंग्स कहीं पर भी सरप्राइज होते हैं या एस्टिमेट से नीचे आए तो इसको स्टॉक में बिकवाली देखने को मिलेगी। कारण ये है कि ये स्टॉक्स की वैल्यूएशन जो है अभी भी ऊपर है। उसके चलते हम देखेंगे कि ये निवेशक जो हैं, स्पेशली फॉरेन निवेशक जो हैं, वो उसको बेचेंगे। और डोमेस्टिक अगर खरीदना, डोमेस्टिक को भी लगे कि ये वैल्यूएशन कम हो रहा है, तो वहाँ पर भी हमको बिकवाली देखने को मिलेगी। तो वो एक ये है कि सेल ऑन डिसअपॉइंटमेंट
जो रैली है वो चल रही है कि अगर आप स्ट्रीट को मीट नहीं करते तो स्टॉक नीचे गिरेगा। और बस जी सर, एफएनओ के संकेत को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, हमने देखा कि रोल ओवर ज़ोरों से जारी है। अगर हम निफ्टी का देखें तो 32.6% रोल ओवर है और निफ्टी बैंक का लगभग 34% रोल ओवर है। अदर स्टॉक्स जैसे हैं आपके एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, वहाँ पर 40 से 45% के बीच का रोल ओवर हमने ऑलरेडी देख लिया है। ऑप्शंस में हम देखें तो रेंज बाउंड दिख रहा है 25,000 से 25,500 के बीच में। हमने देखा कि कल इंडेक्स 25,200 के ऊपर बंद हुआ, एक बार नीचे भी गया था पर ऊपर बंद हुआ उसके, तो वो एक एक्टिविटी देखने लायक रहेगी कि रोल ओवर कैसे हो रहे हैं। और हम आज क्योंकि एक्सपायरी -1 डे है तो वहाँ पर बाकी के रोल ओवर भी आने की उम्मीद है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी जाएगी। शुरुआत में आपको थोड़ा सा मार्केट में उछाल दिखेगा, फिर मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा जैसे रोल ओवर होगा, क्योंकि करंट मार्केट की पोजीशंस को लोग कवर करेंगे और अगले मार्केट में ओपन करेंगे तो वो पोजीशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। बट पुट कॉल रेशियो जो है वो भी गिरा है कल, क्योंकि कॉल्स काफ़ी बड़े हैं और हमने देखा कि 25,300 और 25,400 में कॉल्स लिखे जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस आने की उम्मीद है। तो सीमित दायरा है मार्केट का। एफआईएस अभी भी नेट सेल कर रहे हैं और अगर हम उसका देखें एफएनओ में देखें तो लगभग 1,500 करोड़ की एफआई की पोजीशंस कटे हैं वहाँ पर, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रहेगा आंकड़ा देखने के लिए। सर, एक नतीजे का इंतजार कल सबको था, पूरे मार्केट को, पूरे स्ट्रीट को था, वो था इंटरग्लोब एविएशन। कल नतीजे आए, आप उसे कैसे रीड कर रहे हैं, क्या आपका टेक है उसके ऊपर? देखिए, उम्मीद ये थी कि नंबर डिसअपॉइंटिंग रहेंगे, क्योंकि दिसंबर में जो डिसरप्शन हुआ उनके फ़्लाइट शेड्यूल को लेके उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट होने की उम्मीद थी। बट नतीजे तो थोड़े से अच्छे आए हैं। अच्छे मतलब इन लाइन, जो लोगों ने अपने जो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नीचे कर ली थी उसके ऊपर आए हैं। पीबीटी स्ट्रीट के अहेड है। पैट जो है प्रॉफिट रहा, पिछले क्वार्टर में लॉस था, इस क्वार्टर में प्रॉफिट आ गया है उसका। और अगर हम देखें तो यील्ड जो है वो नीचे गए हैं थोड़े बहुत दिसंबर डिसरप्शन की वजह से। और जो नेट इम्पैक्ट है दिसंबर का डिसरप्शन का वो 580 करोड़ का इम्पैक्ट आया है पूरे कंपनी में। आगे देखें तो अगर हम आगे का देखें इसका तो Q4 का उन्होंने अपनी कैपेसिटी कम की है, गाइडेंस दी हुई है, क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्टेड है। और पैसेंजर यूनिट्स जो हैं या जो ईल्ड है पर पैसेंजर की, वो उसमें भी थोड़ी सी उन्होंने बोला है कि ये थोड़े से सीमित दायरे में रहेगा। अर्ली मिड डिजिट गिरेगा, थोड़ा बहुत गिरने को मिलेगा। यूनिट रियलाइजेशन जो है वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फेयर कैप किया है उसकी वजह से इम्पैक्ट होगा, और बेस इफेक्ट भी है तो उसकी वजह से भी होगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये तो नंबर डिसेंट है, इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है। और इसमें अब आप ये कह सकते हैं कि इम्पैक्ट तो आया है, फॉरेक्स का इम्पैक्ट आया है, इनको डिस्ट्रप्शन का इम्पैक्ट आया है, और लेबर कोड का इम्पैक्ट आया है, जो एक्सेप्शनल आइटम में आपको या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आपको दिखेंगे वो नंबर। तो वो एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट रहेगी निवेशकों को देखने के लिए। अदरवाइज नंबर इन लाइन है। ऑलराइट, तो इंटरग्लोब एविएशन, जी हाँ, आज ये अहम स्टॉक ज़रूर होगा वॉच आउट करने के लिए। बट अजीत, इसी के साथ आईटी कंपनी कोफोर्ज हाल फिलहाल बहुत सुर्खियों में रही है। जिस तरीके से एक्विजिशंस किए थे वो बाज़ार को पसंद नहीं आए। हमने एक ज़बरदस्त सेल ऑफ ऑलरेडी देखा है कोफोर्ज के काउंटर में। नंबर्स भी थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं, बट इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, कोफोर्ज का टॉप लाइन जो है 4.4% क्यू आया है कांस्टेंट करेंसी में। अगर हम नंबर्स को देखें, रेवेन्यू 5.1% आया है क्यू,
उम्मीद थी 6% की, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है मुझे इसके नंबर्स पे। मार्जिन एबिट मार्जिन भी थोड़े से गिरे हैं इनके, 60 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरे हैं। जो इन्होंने बताया है इम्पैक्ट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, उसमें उनका एक्विजिशन का कॉस्ट भी आ जाता है, लेबर कोड भी आ जाता है, तो ये उसकी वजह से इन थोड़ा सा पैट थोड़ा सा कम है। बट अगर हम उसको हटा देते हैं तो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 364 करोड़ है, जो कि 70% बढ़ा है पिछले साल के मुताबिक। ऑर्डर इनफ्लोज जो है लगभग $593 मिलियन के, विच इज़ एक तरह से डिसेंट हैं अगर हम देखें तो। और अगर हम हेड काउंट देखें तो वो भी लगभग 450 नेट एडिशन हुए हैं इसमें। बट मार्केटिंग कॉस्ट बढ़े हैं इसके, जिसकी वजह से एबिट मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आया है। और जो टॉप लाइन का जो ग्रोथ है वो Q3 का वो थोड़ा सा धीमा दिख रहा है मुझे इसमें। मेरे हिसाब से अगर हम देखें इसमें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आएगा, और उसके वजह से हम देखेंगे कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे खुलने की उम्मीद है इसमें, क्योंकि स्ट्रीट थोड़ा सा हाई एक्सपेक्टेशन कर रहा था इसका। और अगले 12 महीने का जो ऑर्डर फ्लो है वो $1.7 बिलियन का उन्होंने दिखाया है कि ऑर्डर बुक है उनका, जो अगले 12 महीने में एग्जीक्यूट करना है। तो वो एक पॉजिटिव है जो उनके लिए एक इंडिकेटर देता है कि कैसे ऑर्डर्स आएंगे आगे। बट ओवरऑल जो है अगले 6 से 8 महीने में हम देखेंगे कि उन्होंने जो नया एक्विजिशन किया है वो भी उनको मर्ज करना है, तो उन सब का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो चलिए कोफोर्ज यहाँ पर ज़रूर नज़र रहेगी। पर सजीत बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की। आपसे लेंगे इजाज़त, बट इसी के साथ साथ दर्शक ये भी देखिए कि देखिए निफ्टी कंपनी में इंटरग्लोब एविएशन तो रिएक्ट करेगा ही, बट इसी के साथ साथ हमने बात की